हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डू टेस्ट एंड बी कॉन्फिडेंट। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे SC ST का जो आरक्षण है वो छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। ये मामला जो है बहुत ही गंभीर है, क्योंकि इसमें जो SC ST और OBC के जो आरक्षण का मामला है, इसमें 19 सितंबर को हाई कोर्ट ने पूरी तरह से रोक लगा दिया था। तो इससे उसमें कुछ भ्रम था कि जो आपका 2011 से पहले जो आरक्षण था, यानी 50% का जो आरक्षण था वो लागू होगा, लेकिन ऐसा अभी जो एक याचिकाकर्ता ने बताया है, योगेश ठाकुर जी ने, उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि इसमें बहुत सारे अधिकारियों के अलग अलग मत हैं। तो चलिए जानते हैं कि उनका मत क्या है और किस वजह से जो है SI का परीक्षा रद्द किया गया, और साथ ही जानेंगे कि और कौन कौन से एग्जाम्स हैं जो CGP कंडक्ट कराने वाले हैं वो भी रद्द होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वैसे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर स्टे देने से इनकार क्यों कर दिया। क्यों यहाँ पे छत्तीसगढ़ में खत्म हो रहा है रिजर्वेशन, और भूपेश जी बोले पूरी तरह से लड़ाई लड़ेंगे। तो चलिए जानते हैं क्या है मामला इसके बारे में। गाइस, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण प्रावधानों पर संकट गहरा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को विद्या सिद्धार की विशेष अनुमति याचिका पर स्टे देने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने कहा है, फिलहाल बिलासपुर उच्च न्यायालय के फैसले पर स्टे ऑर्डर नहीं दिया जा सकता। उसके कारण में उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय ने काफी विचार के बाद दो अधिनियमों को अपास्त किया है, यानी अलग किया, इसलिए इस पर पर्याप्त सुनवाई होने तक सरकार को विधि सम्मत कार्रवाई करनी ही हुई। यानी अगर जब तक इसमें सुनवाई नहीं हो जाता तब तक जो है आपके सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें किसी भी तरीके का आपका जो है स्टे नहीं जारी कर सकता। साथ ही जो सरकार को विधि सम्मत कार्रवाई करने की आपका परमिशन दे रखा है। इसके बाद मामले में एक याचिकाकर्ता योगेश ठाकुर ने राज्य सरकार को अवमानना का लीगल नोटिस भी भेजा है। गाइस, ये लीगल नोटिस इसलिए है क्योंकि इसमें जो छत्तीसगढ़ का रिजर्वेशन जो था आपका 19 सितंबर को 58% से आपको घटा करके जो रद्द कर दिया गया था 58% के आरक्षण को। तो बहुत सारे जो अधिकारी थे उनका मत था कि जो आपके 2011 से पहले का जो आरक्षण था वो जो है आपका लागू हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसी मामले में जो योगेश ठाकुर ने इसके लिए जो है याचिका लगाई है। इसमें साफ किया गया है कि बिलासपुर उच्च न्यायालय के 19 सितंबर के फैसले से फिलहाल नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण जो है पूरी तरह से खत्म हो गया है। इनका मानना है कि जो 19 सितंबर को जो हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है 58% आरक्षण को रद्द करने का, उस मामले में जो है आपका पूरी तरह से जो आरक्षण है वो खत्म हो चुका है। यानी अब 2011 से पहले का जो रोस्टर था 50% का, वो किसी में भी लागू नहीं होगा। यानी आपको अब SC ST OBC के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन्हें किसी भी तरीके का कोई भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा। यानी जो आपका 16% और आपका 20% और 14% का जो आरक्षण था वो भी खत्म कर दिया गया है। ये जो है आपके सामान्य प्रशासन विभाग और दूसरे विभागों को तत्काल बताना होगा कि राज्य सरकार की ओर से कोई नया अधिनियम, अध्यादेश अथवा सर्कुलर जारी होने तक लोक सेवाओं एवं शैक्षणिक संस्थाओं में कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। यानी अगर अभी जो बहुत सारे एडमिशन बचे हुए हैं लाइक BEd, इंजीनियरिंग, इन सारे में जो आपके टेक्निकल डिपार्टमेंट में भी अभी 16,000 से ऊपर जो सीट है वो खाली है, तो इसमें भी आपका जो किसी भी तरीके का कोई भी आरक्षण का रोस्टर नहीं चल सकता, क्योंकि जो हाई कोर्ट ने 19 सितंबर को पूरी तरह से इसमें बैन लगा दिया है, रद्द कर दिया है इस आरक्षण को। याचिकाकर्ता आपके योगेश ठाकुर जी ने इसमें इस भ्रम को भी दूर करने की कोशिश की है कि उन जो आपके संविधान पीठ के सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ मामले में आए फैसले की वजह से यह भ्रम पैदा हुआ है। इसमें कहा गया है कि अपास्त किए गए यानी जो अलग किए गए प्रावधानों से ठीक पहले की स्थिति बहाल हो जाएगी। यानी लेकिन संविधान पीठ ने जो है BN तिवारी बनाम भारत संघ के मामले में निर्वाचन का सामान्य सिद्धांत पेश किया है। यानी इसके मुताबिक जो है किसी कानून में संशोधन होने से पुराना कानून समाप्त हो जाता है। ऐसे में अगर संशोधन कानून रद्द होगा तो उससे पहले वाला कानून
पुनर्जीवित नहीं होगा। यानी इनके कहने का मतलब है, जो BN तिवारी बनाम भारत संघ के मामले में जो निर्वाचन का सामान्य सिद्धांत पेश किए हैं उन लोग, उसके मुताबिक जो किसी कानून में अगर संशोधन होता है, लाइक अगर 2011 के जो कानून में 2012 में 2011 से पहले जो आरक्षण चल रहा था, उसमें जो 2012 में आपका संशोधन किया गया, तो संशोधन हो जाने के पश्चात जो है पूरी तरह से उस कानून को खत्म कर दिया जाता है और इसमें किसी भी तरीके का पुनर्जीवित का संभावना नहीं होता। ये आपके BN तिवारी बनाम भारत संघ के मामले में जो निर्वाचन का जो सामान्य सिद्धांत है उन्होंने पेश किया है। तो इस वजह से जो है आपका 19 सितंबर को हाई कोर्ट ने जो 58% आरक्षण में रद्द किया है 58% आरक्षण को, तो उस वजह से पूरे छत्तीसगढ़ में किसी भी कैंडिडेट्स को किसी भी तरीके का कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री का भी कुछ कहना है, उनका भी बयान आया, तो चलिए देख लेते हैं उनका ट्वीट क्या है। कैसे हमारे मुख्यमंत्री जी जो है ट्वीट करते हुए बोलते हैं कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षण हितों के लिए हम प्रतिबद्ध रहेंगे और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा जो 58% का जो आरक्षण को निरस्त किए जाने के खिलाफ हमने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। यह लड़ाई पूरी तल्लीनता, तन्मयता और ईमानदारी से लड़ी जाएगी। जय जोहार। यानी ये जो है भूपेश बघेल जी ने ऑफिशियली ट्वीट करके कहा कि जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो आरक्षण के हितों के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, और साथ ही उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय में उन्होंने भी जो याचिका दायर कर रखी है। तो इनका भी प्रयास चल रहा है कि आरक्षण को किसी भी तरीके से खत्म ना किया जाए, और जो है अब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो कैंडिडेट्स हैं या जो लोग हैं वो भी इस मामले में आगे आ रहे हैं। चलिए गाइस, इस मामले में जो है अब अधिकारियों का क्या मत है ये भी जान लेते हैं। वैसे यहाँ पे अधिकारियों के मत के बारे में बात करते हैं। इनका जो है दो तरह का राज चल रहा है। एक में बोल रहे हैं ये लोग कि जो 2011 से पहले का जो आरक्षण रोस्टर था वो आपका स्टार्ट हो चुका है। यानी जो अनुसूचित जाति के लिए 16%, अनुसूचित जनजाति के लिए 20% और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14%। लेकिन कुछ पुराने अधिकारी ये बता रहे हैं कि इसमें जो है उच्च न्यायालय ने प्रदेश में आरक्षण की व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर दिया। यानी उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिकाकर्ता जो योगेश ठाकुर हैं उनके द्वारा ये लीगल नोटिस जो है भेजा गया है। इसमें कहा गया कि उच्च न्यायालय के फैसले से आरक्षण शून्य हो चुका है। सरकार 1 सप्ताह में यह आदेश लागू कराए नहीं तो वे अवमानना की याचिका लगाएंगे। यानी जो आपके योगेश ठाकुर हैं उन्होंने कहा कि जो छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से आरक्षण जो है खत्म हो चुका है। अगर जो है सरकार इस पे किसी भी तरीके का एक्शन या आदेश नहीं जारी करती है तो वो जो है इसमें अवहेलना यानी जो अवमानना, किसी भी नियम को ना मानने का जो याचिका होता है वो जो है गवर्नमेंट के ऊपर लगाने की बात कह रहे हैं, जो आपके याचिकाकर्ता योगेश ठाकुर हैं। गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ आ गई होगी, क्योंकि जो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि SC/ST के जो आरक्षण कैसे रद्द हो गए हैं। चलिए अब इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि किसी भी चीज का दो पार्ट होता है, एक होता है प्रॉफिटेबल, एक होता है साइड इफेक्ट। तो इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें साइड इफेक्ट में बात करेंगे व्यापम और CGPSC के जो एग्जाम्स हैं उसमें किस तरीके का जो है नुकसान कैंडिडेट्स को झेलना पड़ रहा है, और जो 2020 में कोरोना आने के बाद पहला एग्जाम जो हुआ था उसका भी जो मामला है वो 2 साल से पीछे चल रहा है। तो चलिए जानते हैं कि इसका साइड इफेक्ट क्या है। गाइस, सब साइड इफेक्ट की बात करें तो आपको पता ही होगा, आज जो छत्तीसगढ़ में ASI का एग्जाम जो है कंडक्ट होना था, लेकिन व्यापम ने अचानक से इस एग्जाम को कैंसिल कर दिया। इसका कारण जो है आपका आरक्षण के जो नियम में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसकी वजह से है। इसमें जो भ्रम फैला हुआ है उस वजह से भी ये हो सकता है कि जो SI का परीक्षा है वो स्थगित कर दिया जाए। साथ ही जो है आपके सरकारी विभाग में स्टेनोग्राफर की जो कौशल परीक्षा होनी थी वो भी जो है आपका आधिकारिक रूप से स्थगित कर दिया। इसके लिए कोई अभी नया डेट जारी नहीं किया गया। और साथ ही आपकी CGPSC में भी बहुत सारे जो इंटरव्यू 171 पोस्ट थे, उसमें इंटरव्यू के जो कैंडिडेट्स थे उसमें 509 लोगों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था, जो आपके 20 से 30 सितंबर के बीच ये चला था, लेकिन इसका परिणाम अभी तक जारी नहीं किया गया है। और जो राज्य से वन सेवा परीक्षा के साक्षात्कार को भी टाल दिया गया है। यह साक्षात्कार जो आपका 8 से 21 अक्टूबर के बीच प्रस्तावित था। इस परीक्षा में 211
पदों पर भर्ती होनी थी। यानी जो आपके सीजीपीएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं, सीजीपीएससी जो 171 पदों के लिए एग्जाम लिया था उसका भी रिजल्ट नहीं दिया है, और साथ ही जो है आपके राज्य वन सेवा परीक्षा जो हुआ था उसका भी जो है आपका रिजल्ट नहीं दिया गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज मैं यही बताना चाहता था कि इसमें जो आपके आरक्षण रोस्टर है वो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। अब जितने भी आपके एडमिशन से रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे वो उसमें किसी भी तरीके का आरक्षण रोस्टर आपको लागू नहीं किया जाएगा जब तक कि कोई स्पेशल आदेश या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑर्डिनेंस पास नहीं हो जाता तब तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद।